प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके गोवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली कक्षा में समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी निश्चित भूभाग में निवास करता है और उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। यानी समुदाय के लिए दो आवश्यक चीज़ें हैं, एक तो हम की भावना का होना या सामुदायिक भावना का होना, और दूसरी एक निश्चित भूभाग का होना। आज हम बात करते हैं समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की। तो जो प्रथम विशेषता है वह है व्यक्तियों का समूह। यानी समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। मूर्त यानी जो दिखाई देता है। समूह का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं होता है, बल्कि समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, रीति रिवाज, भोजन का ढंग, संस्कृति व धर्म सभी काफ़ी हद तक सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। तीसरी विशेषता है स्थायित्वता। समुदाय स्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। समुदाय स्थायी संस्था है। चौथी विशेषता है निश्चित भूभाग। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी समुदाय के सभी सदस्य निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही निवास करते हैं, जैसे एक गांव का भौगोलिक क्षेत्र। पांचवी विशेषता है हम की भावना। समुदाय के लिए हम की भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। हम की भावना ही समुदाय की नींव है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए नहीं सोचते हैं, वे संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। हम की भावना दायित्व तथा निर्भरता की भावना, जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व हैं, समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में सहायता देता है। अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होती करती है। व्यक्ति जन्म से उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म हुआ है, जैसे जातीय समुदाय। अगली विशेषता है स्वतः जन्म। समुदाय को विचारपूर्वक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता। इसका तो जन्म स्वतः ही हो जाता है और स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपनेपन की भावना का जन्म होता है। इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। और अंतिम विशेषता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है, जैसे सिंध प्रांत के लोगों को सिंधी कहते हैं। ये हो गया समुदाय की विशेषताएं। धन्यवाद।